मॉर्निंग बच्चों, जैसा कल हमने आपको सेकंड चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराए थे, आपने वे अपनी नोटबुक में उतार ही लिए होंगे बेटा। आज इससे आगे चलते हैं तो हम इसके देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके वेरी शॉर्ट प्रश्न। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन बताया, कर्मचारी एक प्रबंध के एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। तो इसमें पहला आंसर इसका ठीक है, क्या है? मानसिक क्रांति। क्या है? मानसिक क्रांति। देखो क्या, कर्मचारी और प्रबंध के एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं क्या? मानसिक क्रांति। दूसरा क्वेश्चन है, विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली के जनक कौन थे? विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली के जो जन्मदाता थे वे F.W. टेलर थे। देखो इन्हों का पहला ही सिद्धांत था कि विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक पद्धति। उन्होंने इसमें यही बताया था कि विज्ञान के सिद्धांतों पर यह आधारित होती है, पर यह जरूरी नहीं कि सारे की सिद्धांत आपने शुरू कर दिए एंड तक वे विज्ञान के ही सिद्धांत शुरू होंगे। उन्होंने उसमें बताया था कि आपको कि एक मजदूर को मजदूरी उसके कार्य के अनुसार देनी चाहिए, न कि सुबह उन्हें अटेंडेंस लगाई और शाम को उसकी मजदूरी दे दी जाए। यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसे उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो इसमें जो इसका आंसर है वो F.W. टेलर है बेटा। तीसरा, फ्रांसीसी प्रबंध सिद्धांत कारक कौन थे? तो इसमें है इसमें है बेटा हेनरी फ्योल। कौन है? हेनरी फ्योल। फ्रांसीसी प्रबंध सिद्धांत कारक कौन थे? हेनरी फ्योल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें है हेनरी फ्योल। सामान्य प्रबंध के जो जनक कहा जाता है वो हेनरी फ्योल है। वैज्ञानिक प्रबंध में एकदम नया विकास है विनिर्माण। क्या है इसका ऑप्शन? विनिर्माण। छठा क्वेश्चन है इसमें, क्रैमिक संयोजन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है F.W. टेलर ने की थी। यानी क्रैमिक संयोजन की जो खोज की थी वो F.W. टेलर ने की थी। अब ये यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपके समाप्त हो जाते हैं। अब इससे आगे चालू होते हैं आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न जो आपका है वो है, सोपान श्रृंखला किसे कहते हैं? देखो सोपान श्रृंखला में जो है क्या होता है कि उच्चतम पद से निम्नतम पद तक की औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं। उन्होंने बताया था कि यानी कि जो भी कोई ऑर्डर दिया जाए वो एक रेखा से भी दिया जा सकता है और डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। तो उन्होंने बताया था कि उच्चतम पद से निम्न पद तक की जो औपचारिक अधिकार रेखा है उसे सोपान श्रृंखला कहा जाता है। प्रबंध के 5 सिद्धांतों, दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध के 5 सिद्धांतों का नाम लिखिए। देखो फ्योल के अनुसार 14 सिद्धांत बताए थे हमने। चलो हम यहाँ फ्योल के अनुसार 5 सिद्धांत बता रहे हैं। जब से सबसे पहला कार्य विभाजन, दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा अनुशासन, चौथा आदेश की एकता और पांचवा है निर्देश की एकता। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, प्रबंध के सिद्धांतों में सार्वभौमिक का क्या अर्थ है? सार्वभौमिक होता है जो पूरी दुनिया में लागू किए जाते हैं, यानी जैसे सिद्धांत जो पूरी जगह पूरी दुनिया में और हर जगह वे फॉलो किए जाते हैं। जैसे इसका उत्तर बताया, प्रबंध के सिद्धांत सभी संगठनों में सभी स्तरों पर सभी प्रबंधकों द्वारा सार्वभौमिक रूप से किए जाते हैं। यही सार्वभौमिक सिद्धांत कहलाता है। हेनरी फ्योल किस देश के सिद्धांत कारक थे? तो हेनरी फ्योल फ्रांस देश के सिद्धांत कारक थे। कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। एक अगला क्वेश्चन है, गति अध्ययन से क्या तात्पर्य है? तो इसमें इन्होंने बताया, कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ रीति का पता लगाना गति अध्ययन कहलाता है। यानी कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ रीति का पता लगाना गति अध्ययन कहलाता है। गति अध्ययन वह विज्ञान है जिसके द्वारा अनावश्यक, अनिर्देशित तथा अकुशल गति से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थकान अध्ययन का क्या अर्थ है? देखो थकान अध्ययन का उद्देश्य थकान के कारण का पता लगाना, यानी एक कर्मचारी बार बार बेफजूली के काम में जो थक रहा है तो उसका पता लगाना और उसको दूर करना ही थकान अध्ययन है। यानी क्या करना, हमें उसके बारे में पता लगाना कि वह थकान क्यों हो रही है उस कर्मचारी को, और हो रही तो क्या अनावश्यक कारण से हो रही है। यानी बीच में उसे रेस्ट देना, यानी इंटरवल देना, चाहे 10 मिनट का 15 मिनट का, जिससे कि उसे थकान न हो। तो एक कर्मचारी की थकान का पता लगाना ही थकान अध्ययन
कहलाता है। बेटा ये दोनों को आपके वेरी शॉर्ट भी हो गए और बहुविकल्पी भी हो गए। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे इसके लघु और दीर्घ क्वेश्चन, जब क्लास चलेगी जब आपको हम विस्तार पूर्वक बता देंगे।